थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करना है। देखो थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है, x की वैल्यू हमें दे रखी है x इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन 2 थीटा और y की वैल्यू हमें दे रखी है रूट ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा। x और y की वैल्यूज दे रखी हैं, इनका डिफ्रेंशिएशन करना है। पहले देखो x का थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाय डी थीटा, तो स्क्वायर रूट का करेंगे क्या आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। फिर रूट का क्या है अभी साइन 2 थीटा का करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा कोस, तो कोस ऑफ 2 थीटा। फिर 2 थीटा का क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी ये कोस ऑफ 2 थीटा अपॉन नीचे वैल्यू आ जाएगी अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा dx बाई डी थीटा। फिर कोस ऑफ 2 थीटा y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y की वैल्यू है हमारे पास रूट ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, पहले रूट का करेंगे 1/2 रूट ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा। फिर कोस 2 थीटा का करेंगे क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा का क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन रूट ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा। dx बाई डी थीटा आ गया, dy बाई डी थीटा आ गया। निकालना क्या है हमें dy बाई dx, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। dy बाई dx क्या होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। दोनों वैल्यू रखेंगे, dy बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन रूट ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है कोस ऑफ 2 थीटा बाय रूट ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। ये वैल्यू पलट के जाएगी ऊपर, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में रूट ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा इंटू, ये वैल्यू पलट के जाएगी तो ऊपर आ जाएगा रूट ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन रूट ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या कैसे लिखेंगे इनको, देखो साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा क्या आ जाएगा, माइनस का साइन है माइनस, ये साइन 2 थीटा ये कोस 2 थीटा क्या बन जाएगा टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। ये रूट में है दोनों वैल्यू, साइन 2 थीटा बाई कोस 2 थीटा क्या आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। यहाँ पे टेंजेंट की पावर 1 है, यहाँ पे हाफ पावर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टेंजेंट ऑफ 2 थीटा की पावर कितनी 3/2। ये आ जाएगा हमारा इसका डिफरेंशिएशन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस ऑफ 2 थीटा। तो पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा की रिस्पेक्ट में, तो dx बाय डी थीटा। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस कोस का क्या होगा माइनस साइन, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का साइन ऑफ 2 थीटा। अब 2 थीटा का भी करेंगे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2। ये आ गया हमारा dx बाय डी थीटा। अब ऐसे ही क्या करेंगे हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे, y की वैल्यू हमें दे रखी है साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। ये y की वैल्यू दे रखी है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे अब हम, तो y का डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाय डी थीटा। थीटा की रिस्पेक्ट में y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा का क्या होगा कोस ऑफ 2 थीटा और 2 थीटा का क्या आ जाएगा 2। ये आ गया हमारा dy बाई डी थीटा। अब दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे डिवाइड। देखो dx हमें निकालना क्या है dy बाई dx, तो dy बाई dx की क्या वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। दोनों वैल्यूज़ रख देंगे, dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है कोस थीटा माइनस 2 कोस ऑफ 2 थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन ऑफ 2 थीटा। ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका लास्ट पार्ट दे रखा है, ये करते हैं हम एट्थ
सेवन्थ जो पार्ट है एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है। कैसे करेंगे देखो, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक्स का करते हैं पहले डी एक्स बाय डी थीटा, थीटा की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ए तो कांस्टेंट है बाहर एज इट इज, कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का u इंटू वी फॉर्म से करेंगे, तो u इंटू वी फॉर्म लगाते हैं, क्या बन जाएगा ये देखो, थीटा एज इट इज साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, और थीटा का क्या हो जाएगा 1। अब ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए बचा बाहर और अंदर क्या वैल्यू बची थीटा कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी डी एक्स बाई डी थीटा की। अब y का करेंगे, y की वैल्यू हमें दे रखी है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखो a तो कांस्टेंट है बाहर, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा का करेंगे, थीटा एज इट इज, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो ये माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज, और थीटा का क्या हो जाएगा 1। इनको सोल्व करेंगे, ए इंटू कोस थीटा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ए थीटा साइन थीटा। ये आ गया हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन, ये क्या था डी वाई बाई डी थीटा। अब हमें वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की, दोनों को डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू रखेंगे ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन बाई कोस क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की दे रखी है, और हमें डी वाई बाई डी एक्स किस पे निकालना है, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पे। देखो कैसे करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है क्या, एक्स की वैल्यू है ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो पहले एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एक्स का कैसे करेंगे, डी एक्स बाय डी थीटा, थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, ए तो कांस्टेंट है एज इट इज, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब वाई का करेंगे, वाई की वैल्यू हमें गिवन में क्या दे रखी है ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये दे रखा ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे। ए तो कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा 1 का 0, और कोस का क्या आ जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा साइन थीटा, तो ये आ गया हमारा ए साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ऊपर डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू रखेंगे ए साइन थीटा अपॉन नीचे डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू, क्या वैल्यू है हमारे पास ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ए से एक कैंसिल हो जाएगा। देखो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, पहले फॉर्मूला लगाते हैं साइन थीटा पे, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या बचेगा कोस थीटा बाई 2 अपॉन में क्या बचेगा साइन थीटा बाय 2, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या कोस बाय साइन कितना आ जाएगा कोट थीटा बाय 2। अब हमें देखो निकालनी किस पे है, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पे, तो अब थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे पाई बाय 2, तो लिखेंगे एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 रख दो, कोट थीटा की जगह क्या रखेंगे पाई बाय 2, तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा ये कोट पाई बाय 4,
कोट 45 की क्या वैल्यू होती है 1, तो क्या आ गया हमारा dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में भी x और y की वैल्यू दे रखी है, t की वैल्यू किस पे निकालना है पाई बाई 4 पे। तो देखो सेकंड इसका फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा, क्या दे रखा है x की वैल्यू हमें दे रखी है 2 cos t माइनस कोस ऑफ 2t। पहले x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे t की रिस्पेक्ट में, तो करते हैं dx बाय dt। कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, 2 तो कांस्टेंट है तो 2 एज इट इज, कोस का क्या आ जाएगा माइनस साइन t। कोस 2t का करेंगे, कोस का क्या होगा माइनस साइन, माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस साइन ऑफ 2t, और 2t का 2 मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी dx बाय dt की। फिर क्या करेंगे, उसके बाद y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। y की वैल्यू हमें दे रखी है क्या, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2 साइन t माइनस साइन ऑफ 2t। ये y की वैल्यू दे रखी है। y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे t की रेस्पेक्ट में, तो y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं dy बाय dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये साइन का क्या आ जाएगा कोस, तो 2 कोस t माइनस साइन ऑफ 2t का कोस ऑफ 2t, और 2t का 2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे हम dy बाय dx निकाल लेंगे। तो dy बाय dx किसके इक्वल होता है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इज इक्वल टू, पहले dy बाय dt की वैल्यू रखेंगे ऊपर, तो 2 कोस t माइनस 2 कोस ऑफ 2t अपॉन नीचे क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन t और प्लस 2 साइन ऑफ 2t, ये वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें किस पे निकालनी है, ये 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे से, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा ये कोस ऑफ t माइनस कोस ऑफ 2t अपॉन नीचे वैल्यू आ जाएगी 2 कॉमन, पॉजिटिव वैल्यू को आगे लिख लेते हैं साइन ऑफ 2t, और ये माइनस साइन t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब t की वैल्यू पाई बाई 4 पे निकालनी है, तो लिखेंगे एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो dy बाई dx की क्या वैल्यू आ जाएगी, इसमें t की जगह पे क्या रख देंगे पाई बाई 4, तो रखते हैं, तो ये आ जाएगा कोस ऑफ पाई बाई 4 माइनस यहाँ पे पाई बाई 4 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा ये कोस ऑफ 2 पाई बाई 4 अपॉन नीचे वैल्यू साइन ऑफ क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 4, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 4, ये वैल्यू आ जाएंगी। अब उसके बाद देखो 2 से 2 टू जा 4, ये कैंसिल, कोट पाई बाई 4 की वैल्यू कोस पाई बाई 4 की वैल्यू, कोस 45 की क्या वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2, और ये आ जाएगा कोस, ये भी कोस था, कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या 0 अपॉन साइन 2 टू जा 4 साइन 90, साइन 1 पाई बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी 1 बाय रूट 2, तो ऊपर तो वैल्यू आ जाएगी 1 बाय रूट 2 अपॉन नीचे से इन दोनों में से क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, रूट 2 आ जाएगा एलसीएम, ये वैल्यू आ जाएगी रूट 2 माइनस 1। फिर क्या करेंगे रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 बाय रूट ऑफ 2 माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। या फिर इसका रैशनलाइजेशन कर दो रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, रूट 2 प्लस 1 से डिवाइड, तो 1 की रूट 2 प्लस 1 से रूट 2 प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये वैल्यू आ जाएगी रूट 2 प्लस 1। तो ये आ गया हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू दे रखा है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर। टेंजेंट y की वैल्यू दे रखी है साइन x की, तो हमें इसका dy बाई डी एक्स प्रूव करना है 1 के इक्वल। देखो कैसे करेंगे, टेंजेंट को हम उस साइड लेके जाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स, ये आ जाएगा ब्रैकेट में 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है,
अब ये देखो फॉर्मूला होता हमारा डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 टेंजेंट इनवर्स टी का, ये सीधा फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 टेंजेंट इनवर्स टी। ये सेकंड चैप्टर में है ये फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स टी। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dy बाय dt। 2 तो कांस्टेंट है, टेंजेंट इनवर्स टी का क्या हो जाएगा? 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आ गया हमारा dy बाय dx। अब ऐसे ही क्या करेंगे हम, सेकंड पार्ट देखो करते हैं। y की वैल्यू और दूसरा दे रखा हमें साइन x की वैल्यू दे रखी है। साइन x हमें गिवन में दे रखा है 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो साइन उधर जाके इनवर्स, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2t, सॉरी साइन इनवर्स ये आ जाएगा 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये भी किसका फॉर्मूला होता है? 2 टेंजेंट इनवर्स t का। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 टेंजेंट इनवर्स t। ठीक है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे dx बाय dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। दोनों वैल्यू आ गई, dy बाई dx की वैल्यू निकाल देंगे। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारा? dy बाई dt अपॉन dx बाय dt। ये वैल्यू आ जाएगी 2 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। किसके इक्वल आ जाएगा? dy बाई dx 1 के इक्वल। यही हमें क्या करना था? प्रूव।